हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चित्रा शर्मा। आज हम आपके लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन जिसका नाम है गायत्री मंत्र। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं गायत्री मंत्र काफ़ी सालों से, अरबों सालों से आया है, जिसकी रचना हमारे वेद में की गई थी, जिसकी रचना काफ़ी साल पहले हो गई थी। बट पर उस जो गायत्री मंत्र है उसका आजकल थोड़ा ढंग से यूज़ नहीं किया जाता। यूथ उसको काफ़ी ऐसे रटन विद्या में लेता है, उसका असली मीन नहीं समझते कि गायत्री मंत्र का मतलब क्या है और इसके पीछे साइंस क्या है और क्यों इसको स्टूडेंट की लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। स्टूडेंट ही नहीं, हर पर्सन की लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हमारे साथ है मिस्टर संजय बियानी, द बियानी ग्रुप ऑफ द कॉलेज के एकेडमिक डायरेक्टर। हम सर से जानेंगे, और वो मोटिवेशन गुरु है तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझाएंगे कि आखिर गायत्री मंत्र का मतलब क्या है और इसके पीछे साइंस क्या है। तो सर का हम वेलकम करेंगे। हेलो सर। सर, आप हमें बताइए कि आज के टाइम में जो यूथ है, जो गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है, पर आजकल का जो यूथ है उसको रटन विद्या के रूप में लगा है कि चलो ठीक है, रट लिया, हो गया। मतलब मेडिटेशन में भी वो लोग इसके पीछे रटन विद्या लगाते हैं। तो सर, आप हमें बताइए कि एक्चुअली में इसका साइंस क्या है इसके पीछे और क्यों यूज़ किया जाता है ये। देखिए चित्रा, आपने काफ़ी ठीक बोला है। पर ये तो पूरे एजुकेशन में हमारी प्रॉब्लम्स है। हम आजकल बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं जिनका भी मतलब नहीं मालूम होता है, और इस वजह से मुझे लगता है वो मंत्र जो कि एक साउंड वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो मंत्रा जो कि बहुत ही साइंटिफिक है, जिनसे हमारी ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, एक वेव्स क्रिएट होती है, हार्ट को कुछ सप्लाई होती है, हमारी पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है उनकी वजह से, वो हमें फ़ील नहीं हो पाते। और वो फ़ील नहीं होते तो उनसे वो रिजल्ट नहीं आते जो हम चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक कोई मंत्र बनता है तो जब हज़ारों साल उस पर टेस्टिंग होती है, हज़ारों साल टेस्टिंग होने के बाद एक पावरफुल मंत्र बनता है। हिंदू मेथोडोलॉजी में सबसे बड़ा मंत्र मुझे लगता है शायद ये गायत्री मंत्र है, और शायद इंडिया के सभी स्कूल्स में, काफ़ी स्कूलों में इसको बोला जाता है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस तब होता है जब मैं स्कूल में जाने के बाद बच्चों से या टीचर से पूछते हैं इसका मीनिंग बताइए। दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द राइट मीनिंग ऑफ इट। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये ऋग्वेद से लिया गया मंत्र है। ऋग्वेद काफ़ी हमारे यहाँ पूजनीय वेदों में से हैं, और ऋग्वेद की में से जो मंत्र लिया गया है इसको बोला गया है कि सूर्य उपासना का मंत्र, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाला मंत्र। देखिए, हमारी संस्कृति में नमः 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 वर्ड था, हम बहुत थैंकफुल थे। लेकिन नाउ डेज़ हम सूर्य को भी थैंक्स नहीं देते, और मुझे लगता है कि ये मंत्र हमेशा सूर्य के सामने देखकर बोला जाना चाहिए। ये पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि सूर्य एनर्जी है और ये मंत्र पॉजिटिविटी है। तो अगर आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव हो गई तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसका रियल मीनिंग क्या है? तो वास्तव में मैं अगर इसको गौर से देखें हम, तो मुझे लगता है ईश्वर को जानने वाला मंत्र है, ईश्वर को महसूस कराने वाला मंत्र है, इंटेलेक्ट को बढ़ाने वाला मंत्र है, बुद्धि को बढ़ाने वाला मंत्र है, एनलाइटनमेंट का मंत्र है। कैसे? व्हाट इज़ द रियल मीनिंग? मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे यहाँ बोला गया है ओम। ओम को अगर देखें तो ओम का मतलब होता है ईश्वर। फिर हम बोलते हैं भू। भू का मतलब है पृथ्वी, भू है पृथ्वी। और भू के बाद में बोलते हैं भूर्व, यानी पृथ्वी के ऊपर का संसार, पेड़, पहाड़, नदी, तालाब, झरने, खेत खलियान, पशु पक्षी, बोले ये सब भूर्व यानी पृथ्वी के ऊपर का संसार जिसको हम बोलते हैं। तो भू, भूर्व, और स्व का मतलब है सारी गैलेक्सीज जो ऊपर है, हाँ, सारे नक्षत्र, स्वर्ग। बोला जिनका जो भू में है, जो भूर में है, जो स्वयं में है, बोला वो ईश्वर। तत् का मतलब है वो सवितु का मतलब है वो जो सूर्य के समान भी है, जो सूर्य के समान भी तेजस्वी भी है। वरेण्यम, जो वरण करने योग्य है, अपनाने योग्य है, धारण करने योग्य है, उन ईश्वर को मैं धारण करना चाहता हूँ। और इसके बाद होता है वो भी है जो पाप नाशक है, जो पाप को भी ख़त्म करने वाले हैं। पाप को ख़त्म करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी जो है, जो भूर्व और स्व, पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर सारे संसार और पूरे नक्षत्र में जो व्याप्त है, हाँ, उन ईश्वर को जो है मैं देव स्वरूप मानता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ।
उन ईश्वर को मैं देव स्वरूप मानता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। ओम भू भूर्भुवः स्वः तत् सवितु। सवितु का मतलब है तो जो सूर्य के समान है। वरेण्यम का मतलब है जो वरण करने लायक है, वरेण्यम। फिर आता भर्गो देवस्य, जो पापनाशक भी है। देवस्य का मतलब है जो देवता के समान है, देव स्वरूप है। धीमी का मतलब हमें समझना होगा, धीमी का मतलब है मे वी मेडिटेट। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि धियो, कि वो हमारी बुद्धि को मथे, बुद्धि को एनलाइटन करे। यो न प्रचोदयात, और उन्हें प्रेरित करे, हमारी बुद्धि को बढ़ाए, बुद्धि को चलायमान बनाए, बुद्धि को एनलाइटन करे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। आप जो बोलते हैं वो चीज़ आपके सामने होने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, प्रोवाइडेड आप उसे फील कर सके, उसकी पॉजिटिविटी को फील कर सके, उस पर विश्वास कर सके। तो अगर ईश्वर से, अगर आप ईश्वर को मानने लगते हैं, ईश्वर को वैल्यू देने लगते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, तो आपका माइंड इनलाइटन होने लगता है, वो आप इंस्पायर्ड होने लगते हैं, आप मोटिवेट होने लगते हैं। और ये जब चीज़ बार बार बोलता है आदमी और फील कर करके बोलता है, फील करता है, फिर बोलता है, फिर फील करता है, फिर बोलता है, तो एक वेवलेंथ उसके आसपास से घूमने लग जाती है, उसके न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं। हाँ, वाइब्रेशन स्टार्ट, साउंड वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है ये सब मिलके हमारी बॉडी को, हमारी सोल को, हमारे माइंड को, हमारे इंटेलेक्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो गायत्री मंत्र का स्कूलों में बोला जाना, कॉलेज में बोला जाना इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसको ठीक से समझ कर बोला जाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डार्कनेस से लाइटनेस की तरफ ले आता है, क्योंकि अज्ञानता ही अंधकार है। तो अज्ञान से प्रकाश पे ले जाने का मंत्र है, हाँ, डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ ले जाने वाला मंत्र है, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ ले जाने वाला मंत्र है, सूर्य के समान है। तो मैं एक बार फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओम का मतलब है ईश्वर, भू पृथ्वी, भूर्व पृथ्वी के ऊपर का संसार, स्व नक्षत्र, आकाश, गैलेक्सी, हम जो सर्वव्याप्त है, जो इन सब जगह व्याप्त है नक्षत्र में, वो ईश्वर है, जो सूर्य के समान तेजमय है। वरेण्यम, जो धारण करने योग्य है। भर्गो देवस्य, भर्गो का मतलब है जो पापनाशक है। देवस्य, जो देवता के समान है, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, धीम ही का मतलब है मैं भी मेडिटेट, हम उनसे मेडिटेशन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी बुद्धि को एनलाइटन करें, प्रेरित करें, तेजस्वी बनाएं, एनलाइटनमेंट करें। अब आप ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूटन लॉ भी अप्लाई होता है जब आप ईश्वर पे बिलीव करने लगते हैं, क्योंकि आप जो देंगे वो 10 टाइम होकर वापस आपके पास आएगा मिनिमम। वट एवर यू विल गिव यू विल गेट इक्वली, इट्स ए न्यूटन लॉ। तो अगर आपने किसी को कुछ चीज़ दिया है, ईश्वर को धन्यवाद दिया है, ईश्वर पे विश्वास व्यक्त किया है, तो वो चीज़ें आपके पास 10 टाइम होकर वापस लौट कर आती है, आप में एनर्जी आ जाती है, आप पावरफुल बनेंगे। बट बात इसी चीज़ की है कि आप उसे कितना फील करते हैं, आप उन्हें कितना बोल पाते हैं, आप उन्हें कितना समझ पाते हैं, उसी से सारी चीज़ें तय होती है। तो मुझे लगता है कि गायत्री मंत्र को समझकर बोले जाने की ज़रूरत है। मैं सब स्टूडेंट्स और सब टीचर से अपील करूँगा कि वो गायत्री मंत्र को फोकस करें, उसको समझें, उन्हें फील करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने पास लाए और अपनी लाइफ में इंटेलेक्ट को लाए, खुशियाँ लाए, ज्ञान लाए, प्रकाश लाए, अंधेरे को दूर करें। आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और चित्रा, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसके लिए मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच हमारे से बातचीत करने का, थैंक यू सो मच सर। सो दोस्तों, ये थे संजय सर जिन्होंने हमें गायत्री मंत्र का मतलब बताया। जी हाँ, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि ईश्वरीय भावना से जोड़ता है। जो लोग ईश्वर की कदर करते हैं वो ज़रूर इस मंत्र की कदर करें। अगर आप रोज़ इसके 5 मिनट भी निकालेंगे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो कोई भी एज हो, अगर आप इसके लिए 5 मिनट में निकालेंगे तो भी वो सफिशिएंट होगा और आप एक नेगेटिव एनर्जी से एक पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो आप इसको रोज़ अप्लाई करें अपनी लाइफ में, 5 मिनट निकालें जैसे कि संजय सर ने कहा। तो आप रोज़ इसके लिए इस पर वर्क करें और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी सक्सेस गेन करें, इस मंत्र को अपनाएं। और हमारी पूरी टीम की तरफ से और कैमरामैन हंसराज की तरफ से, दिस इज चित्रा शर्मा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।